बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज मैं आप हज़रात के सामने औरतों का तज़किरा करना चाहता हूँ। दुनिया के अंदर जो सबसे पहली औरत हैं वो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से पैदा किया और पैदा होने के बाद अपनी कुदरत कामला के ज़रिए से इनको बड़ा भी कर दिया और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम का आपस में निकाह कर दिया और उसके बाद इनको जन्नत के अंदर रहने का हुक्म दे दिया कि आप जन्नत में रहें। अल्लाह ताला ने जन्नत की तमाम नेमतों को अपने इस्तेमाल में लाने की इजाज़त दे दी और एक दरख्त के करीब जाने से मना कर दिया। वला तक़रबा हादिही शजरता फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन, कि इस दरख्त के करीब आप न जाएं और इसका फल न खाएं वरना आप ज़ालिम लोगों में शुमार हो जाएंगे। ज़ालिम का मतलब वहाँ पर यह है कि आप मेरे हुक्म की नाफरमानी करने वाले बन जाएंगे। लेकिन शैतान इबलीस वहाँ पर मौजूद था। उसने कोई ऐसा बहलावा दिया कि ये उस दरख्त के करीब भी चले गए और उसका फल भी खा लिया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला की जानिब से एक नाराज़गी का उन्वान बना और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अलहदा और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को अलहदा दुनिया के अंदर उतार दिया, अलहदा कि आप दुनिया के अंदर जाएं। तो ये दुनिया के अंदर आ गए तो इनको पछतावा भी हुआ कि इतनी बेहतरीन जगह के अंदर हम थे और वहाँ से फिर हम दुनिया के अंदर आ गए। ज़ाहिर बात है, दुनिया के अंदर ये पहले इंसान थे तो इनका कोई दूसरा इंसान ही नहीं था कि जिनसे ये मिलते बैठते बातचीत करते, कोई ऐसा मौका नहीं था। तो इस वजह से फिर आदम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला के सामने खूब रोए और दुआएं की और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम भी किसी और जगह पर मौजूद थी, वो भी खूब रोई और दुआ की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ का तज़किरा भी मौजूद है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ये बड़ी मशहूर दुआ जो कुरान पाक के अंदर मौजूद है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के हर मुसलमान को भी ये दुआ मांगने का हुक्म अता फरमाया। तो बहरहाल एक मौका फिर ऐसा आया कि इन दो हज़रात की दुआओं को अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया और फिर इनको आपस में इकट्ठा भी फरमा दिया। इनसे फिर बेशुमार औलाद हुई। ये सारी दुनिया के अंदर जितने भी इंसान मौजूद हैं वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम इनके से ही हैं। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबके बाप हैं और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम सबकी माँ हैं। तो बहरहाल इनका तज़किरा कुरान पाक के अंदर भी मौजूद है और ये बड़ी अजीम औरत थी जो सबसे पहले यानी कि औरतों में सबसे पहली औरत है। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मर्दों में सबसे पहले मर्द हैं, इसी तरह हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम औरतों में सबसे पहली औरत हैं। लेकिन क्योंकि औरतों में नबूवत नहीं है इस वजह से यानी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम नबी नहीं थी, सिर्फ नबी की बीवी थी। ये इस अंदाज के साथ हमारा अक़ीदा होना ज़रूरी है कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी थी और तमाम इंसानों की माँ। इसके साथ साथ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वालदा का भी जिक्र है कि कुरान पाक के अंदर जहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआएं की हैं अपने लिए और कौम के लिए, तो वहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ के लिए भी दुआ की है। तो इसका मतलब ये था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के माँ बाप मौजूद भी थे और दोनों मुसलमान भी थे। मुख्तलिफ़ रिवायात हैं तो ज़्यादातर रिवायात यही हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वालिद और वालदा ये दोनों ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के अक़ीदे पर थे और इन्होंने अल्लाह को एक माना और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बरगुज़ीदा पैगम्बर भी समझा और इनकी बात को माना और तस्लीम किया। बहरहाल ये हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम पहली औरतों में है, यानी कि पहली औरत है और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वालदा का उनका नाम का कहीं तज़किरा मोतबर रिवायात में नहीं मिला,
लेकिन बहरहाल उनकी वालदा मौजूद थीं, जिनका उन्होंने अपनी दुआ के अंदर तज़किरा भी किया।